हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी है ये। जी हाँ, वेलकम टू द डॉन हाउस। तो ये है स्टोरी 11 साल की लड़की डॉन की। तो देखते हैं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। Can I sit here? If you feel like it. Hi, Dawn. Sorry to bother you, but we were just wondering, are you a lesbian? तो डॉन है बहुत ही चुपचाप, शांत, शाय सी लड़की और उसे स्कूल में खास कोई जानता भी नहीं है और ना ही उसके कुछ ज्यादा दोस्त हैं एक्सेप्ट Anyone will join our club? I don't want anyone to join. रैल्फी भी सिर्फ उसके क्लब हाउस का पार्ट है। वो वहाँ जाते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं और बस। तो डॉन के क्लब हाउस में मिलती है सिर्फ स्पेशल लोगों को एंट्री। What does suck mean? Missy, go play with Dawn. You're not supposed to drink in a TV room. Drop dead, Lesbo. Dawn, I want to speak to you right now. Purple Heart. What did you call your sister? She was bothering me. Toss up. What organism is the base? Hi, Missy. Is Dawn home? Yeah, but she can't play. She's punished. डॉन का है एक बड़ा भाई जिसका है खुद का एक गैरेज बैंड। डॉन की एक छोटी बहन भी है जो है तो बहुत क्यूट, लेकिन साथ के साथ बहुत ही कनिंग है। जैसा कि आपने देखा, उसने अपनी मम्मी को मैनिपुलेट करके डॉन को कैसे पनिशमेंट दिलाई। बात करें डॉन की मम्मी की, तो डॉन की मम्मी इंक्लाइंड है उसकी छोटी बहन मिसी की तरफ, और जहां मम्मी पापा पीछे पीछे। Brandon's trying to copy my answers. You lie. Are you quiet? Dawn, Brandon, you can see me here at 3. Mrs. Grissom, I'm finished. Let me see. I'm better than a D-. Stop grade grubbing. Don't you have any dignity? Now, I want you to write a 100-word essay on the subject of dignity. तो जैसा कि आपने देखा, डॉन की कोई गलती नहीं थी, लेकिन बदमाश बच्चे ब्रेंडन की वजह से डॉन को मिल गई पनिशमेंट। फिर मूवी में दिखाया है डॉन के स्कूल में है एक फंक्शन जहां ब्रेंडन उसे बहुत परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार डॉन बोलती है कि मैं भी बदला लूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो जाता है ये। And he was older. And he was... I'm telling you this story. You shot a what? She shot a spitball. A teacher was almost blinded. I was fighting back. Whoever told you to fight back? फिर डॉन के मम्मी पापा को बुलाया जाता है स्कूल में और डॉन की होती है बहुत खिंचाई, और मम्मी जो पहले से ही डॉन के फेवर में नहीं थी और हो जाती है डॉन से नाराज। I'm gonna steal that pearl when she don't see. Won't you give me some sweet candy? Steve, hear me. You will fall in love with me. You will make love to me. डॉन के बड़े भाई के बैंड में शामिल हुआ है स्टीव, जो है बहुत हैंडसम, और उसे देख के डॉन सजाने लगती है कुछ सपने और सोचती है कि अगर उस स्टीव से उसकी सेटिंग हो जाएगी तो उसे इस घर से छुटकारा मिल जाएगा। Same time, same place. Be there. Who is this Brandon? Just this kid from school. Is he a nice boy? He's not in any grade. He's retarded. Oh. मूवी में दिखाया है कि ब्रेंडन डॉन को बीच बीच में बहुत परेशान करता रहता है और उसे देता है बहुत धमकियां, लेकिन एक दिन ब्रेंडन इमोशनल होकर बताता है डॉन को अपने भाई के बारे में, जो कि है थोड़ा सा मेंटली चैलेंज, और ये बात सुन के डॉन हो जाती है बहुत ही इमोशनल, और ब्रेंडन को भी मिल जाती है डॉन के स्पेशल क्लब हाउस में एज अ स्पेशल पर्सन एंट्री। I can't be your girlfriend. I want to, but I'm in love with someone else. Who? His fucking name! Steve Rogers. He's in high school. Brandon. Brandon! Asshole. Brandon McCarthy is just a retard. एक दिन ब्रेंडन डॉन से करता है अपने प्यार का इजहार, लेकिन डॉन कर देती है उसे मना, क्योंकि वो तो है स्टीव की दीवानी, और ब्रेंडन वहां से गुस्सा होकर चला जाता है।
और ब्रेंडन पे जो गुस्सा था, यू रिमेम्बर, एंगर डिस्प्लेसमेंट, वो निकलती है रेल्फी पे। Is something wrong? The police want to ask him a few questions. Brandon, come up here, please. ड्यूरिंग एग्जाम ब्रेंडन को ले जाती है पुलिस क्योंकि उस पे शक है ड्रग डील करने का और उसे कर दिया जाता है स्कूल से सस्पेंड। फिर मूवी में दिखाया है कि डॉन की मम्मी करती है बड़े प्यार से डॉन को कन्विंस उसका क्लब हाउस तोड़ने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी करना चाहती है अपनी 20th वेडिंग एनिवर्सरी उनके बैकयार्ड में, जहाँ पे डॉन का टूटा फूटा सा क्लब हाउस एक रोड़े के जैसा है। लेकिन डॉन कर देती है बिल्कुल मना और बोलती है वो अपना क्लब हाउस बिल्कुल नहीं हटाएगी। फिर उसकी मम्मी क्या करती है, देखो। No, the clubhouse stands and that's final. Fine. Mom, since Don isn't eating hers, can me and Mark split it? Yeah, can we? Go ahead. Mark, Missy, I'm going to need your help this weekend. Tear down that mess in the backyard. फिर आती है डॉन के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी की बारी और वहाँ क्या होता है, देखो। Where's Steve? In the garage. Hey Don, what's up? I have to talk to you. What about? I was wondering if... यस, डॉन जेलस है क्योंकि स्टीव बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है उसकी बहन मिसी के साथ, जिसको डॉन जरा भी पसंद नहीं करती। और जब डॉन जाती है स्टीव से अपने सवालों का आंसर लेने तो उसे देखने को मिलता है बहुत ही कुछ खतरनाक, जिसे देख के डॉन हो जाती है बहुत उदास। Mommy, let's watch it again. डॉन की जलन, डॉन का गुस्सा निकल जाता है उस बेचारी वीडियो टेप पे। और जब वो वीडियो टेप तोड़ के अंदर रूम में जाती है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये भी आता है कि इस हथौड़े से इस मिस्सी का सर तोड़ दूं। Be sure to tell her to get a ride home from ballet with her. Now you won't forget. No. Oh, hey, Missy. What? Nothing. डॉन की बहन हो गई है गुम और वो कहीं मिल नहीं रही है और उसकी मम्मी बहुत परेशान है और पापा तो लिटरली बीमार ही हो गए। Hello? Yes. In Times Square? Are you sure? Found her too. फिर उसकी मम्मी को आता है फोन और फोन पे पुलिस उन्हें बताती है उन्हें मिसी तो नहीं मिली है, लेकिन मिसी का छोटा सा फ्रॉक मतलब कि टूटू वो उन्हें मिला है टाइम स्क्वायर के सामने। और ये सुनते ही डॉन बहुत सारे मिसिंग वाले पोस्टर लेके बस पकड़ के चली जाती है न्यूयॉर्क। Oh, Dawn, you're the best daughter a mother could have. I love you so much. I love you, Don. Me too. I love you. Oh, Dawn, I love you. Dawn, I love you. And you know I've always loved you. We love you. New York. What are you doing there? I ran away. Are you serious? Yeah, I thought I might find Missy. Way to go. Is Mom real upset? Not really, actually. They found Missy this morning. जी हाँ, डॉन ले रही थी सपना और सपने में थी वो बहुत खुश क्योंकि सब उसे अप्रिशिएट कर रहे थे कि उसने उसकी बहन को ढूंढ लिया है। क्योंकि डॉन की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सिर्फ ये है कि वो है एक अटेंशन सीकर और उसे कभी अटेंशन मिलती ही नहीं। उसके बाद डॉन करती है अपने घर पे फोन और उसका भाई उसे बताता है कि मिसी आ गई है घर। फिर जब डॉन घर वापस आती है तो सब कुछ एज इट इज होता है। मिसी इज द हीरो एंड डॉन इज द Mark, is 8th grade better than 7th? Not really. What about 9th? Oh, the junior high school sucks. High school's better. It's closer to college. They'll call you names, but not as much to your face. Up, up into the sky with the hummingbirds of Benjamin Franklin Junior High. इसी के साथ मूवी हो जाती है खत्म, जहां डॉन जा रही है
to the Disneyland in her school bus। और वो कहीं ना कहीं ये मान लेती है कि उसकी लाइफ तो भैया ऐसे ही चलने वाली है। तो अब करते हैं मूवी का फास्ट एनालिसिस। तो जी हाँ, ये मूवी है बहुत एंटरटेनिंग, मतलब कि हम पॉपकॉर्न तो खा ही सकते हैं। और अगर बात करें क्या ये मूवी कनेक्टिंग है, तो जी हाँ, ये मूवी है बहुत कनेक्टिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक टीनेजर के साथ ऐसा कहीं ना कहीं तो होता ही है। कई बार एक्चुअली घर में कुछ पार्शियलिटी रहती है जो जनरल भी है, छोटे बच्चे के लिए फेवरिज्म इज लाइक ओके, वो हर एक फैमिली में होता ही है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई फेवरिज्म नहीं होता, बच्चा सिर्फ अपने दिमाग में सब कुछ बना लेता है। क्या ये मूवी हमें रुला सकती है? देखो भाई, मुझे तो रुला नहीं पाई, बाकी आप डिसाइड करो। अब बात करते हैं हम इस मूवी से क्या निकाल सकते हैं। तो पहली चीज ये मूवी सिखाती है कि अगर हमारे मन में कुछ है तो वो हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। या डॉन के पेरेंट्स थोड़े अलग थे, बट हर किसी के पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, इसलिए जो भी आपके मन में आ रहा है वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करें, उनके बाद ही किसी एक्सटर्नल पर्सन को जाके अप्रोच करें, क्योंकि स्ट्रेंजर्स कैन समटाइम बी डेंजरस। दूसरी चीज ये मूवी सिखाती है कि ऑलमोस्ट हर एक बच्चा होता है अटेंशन सीकर, स्पेशली अ टीनेजर। टीनेजर के माइंड में इतनी हलचल रहती है कि अगर उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो एग्रेशन में बदल जाती है। जैसे कि आपने देखा, डॉन ने मिस्सी की डॉल की गर्दन काटने की कोशिश करी, डॉन ने वीडियो टेप हथौड़े से तोड़ दिया, इवन मिस्सी का सर भी तोड़ने वाली थी। इसीलिए पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने टीनेजर का रखे पूरा ख्याल और उनकी एक्टिविटी पे रखे पूरी नजर। चलिए, तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी वीडियो खत्म। बाय बाय।